मैं डॉक्टर निभा आनंद हूँ। रोहतक में पीजीआईएमएस में नेत्र विभाग में सीनियर प्रोफेसर और यूनिट हेड के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे हमारा यूनिट जो है माय पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी, स्ट्रैबिस्मस और ऑक्यूलोप्लास्टी का है। मेरे साथ मेरे दो हैं कोलीग्स, डॉक्टर उर्मिल चावला, वो प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर रीना गुप्ता, प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी। तो आज हम बेसिकली यहाँ इसलिए हैं ताकि हम आम जनता को और आप सब लोगों को इस बात की जागरूकता दें कि एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है मायोपिया। ये मायोपिया वीक हम हर साल पूरे विश्व में 14 से 20 नवंबर मनाया जाता है, और इस हफ्ते का या इस वीक का ये मकसद होता है कि हम आम जनता के अंदर इस बीमारी के बारे के अंदर नॉलेज प्रोवाइड करें। एंड ऑल्सो ये भी हम कहना चाहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर इसका इलाज और इसकी जांच हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से होती है, और हम पूरा ध्यान रखते हैं कि जो भी बच्चा हमारे पास आता है उसकी हम अच्छे से जांच करें ताकि ये बीमारी और ना फैले। तो ये बीमारी स्पेशल बच्चों को होती है? हाँ, ये बीमारी आमतौर के ऊपर बच्चों में बचपन में ही पाई जाती है, और आमतौर पे 18 या 20 साल की उम्र तक मैक्सिमम होती है जी। ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही है कि ऐसे लगता है कि जैसे 2050 में अप्रॉक्सीमेटली 50% बच्चों में ये बीमारी होएगी। तो इस बीमारी में बेसिकली होता ये है कि जो बच्चा होता है या जो मरीज़ होता है उसको नज़दीक का तो साफ दिखता है, पर दूर की नज़र उसकी धुंधली होती है। पर बच्चे क्योंकि बचपन है, थोड़े चंचल भी होते हैं, तो इस बात का वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है ये बीमारी बढ़ती जाती है और उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता। तो हमारा मकसद आज ये है कि हम उनके पेरेंट्स की तरफ और साथ में बच्चों को ये जागरूकता दें कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चा दूर का नहीं देख पाता है, या बच्चा बार बार आँख को मसलता है, आँख में कोई सिर दर्द होती है, बच्चा अगर इस बात की कंप्लेन करे तो पेरेंट्स को भी इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और स्कूल टीचर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि भी इन सब की जाँच होनी चाहिए। ऐसे में पेरेंट्स या स्कूल के टीचर्स कैसे अनुभव कर पाएंगे? कोई मेन सिम्टम ऐसा है जिससे अंदाजा लग जाए? हाँ, वही, एक तो बच्चा ये कहेगा कि क्लास के अंदर जैसे वो बैठा है तो उसको दूर से बोर्ड नज़र नहीं आएगा, तो वो अपना काम में अच्छा ध्यान नहीं देगा। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो काम में ध्यान नहीं देते हैं, इतना ज़्यादा एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, पर ऐसे लगता है कि जैसे वो जानबूझ के कर रहे हैं। पर ऐसे सिचुएशंस के अंदर टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी जांच कराएं और उनके पेरेंट्स के को नोट लिखें डायरी के अंदर कि इनकी एक आप ऑफ्थल्मोलॉजी या आँखों की जांच कराएं। दूसरा, अगर बच्चा बार बार आँख मसल रहा है या बच्चे के सिर में दर्द हो रही है, तो ये सब कारण, सब निशानियां होती हैं कि बच्चों को हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको मायोपिया कहते हैं, जो रिफ्रैक्टिव एरर है। नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्मिल चावला, प्रोफेसर इन पीजीआई रोहतक, यूनिट 3 स्ट्रैबिस्मस एंड पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट। और मैं सौभाग्य मानती हूँ कि मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ जहाँ पे मेरे एचओडी डॉक्टर चौहान और मेरी यूनिट हेड डॉक्टर निभा मैम हैं, जिनके अंडर मैं बहुत खुले दिल से और अच्छी मेहनत से काम कर पाती हूँ। और जैसा कि मैम ने बताया कि 14 नवंबर से 20 नवंबर तक हम मायोपिया वीक मना रहे हैं, और इसमें मैडम ने सारा कुछ आपको बताया कि मायोपिया के सिम्टम्स क्या हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी इसके उपाय, इसको बचने के उपाय, कैसे हम इससे बचा जा सकता है उसके बारे में कुछ आपको बताऊंगी। कुछ नियम होते हैं, जैसे माता पिता को एक ये नियम ध्यान रखना चाहिए, 20-20-20 रूल, जिसको 20-20-20 का नियम कहते हैं। इसमें ये होता है कि हर 20 सेकेंड के बाद, हर 20 मिनट बाद 20 सेकेंड के लिए 20 फीट तक दूरी पर आप देखें। अच्छा। जब भी आप बहुत लंबे टाइम तक कोई भी कंप्यूटर पे या डिजिटल काम जब भी करें तो 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेके 20 फीट दूर देखें। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेक का मतलब आपने उठ के कोई चाय पानी पीने जाना है कुछ, लेकिन आंखों को 20 मिनट का 20 सेकंड का रेस्ट दें, इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। दूसरा है, अपनी नियमित जांच करवाएं। हर माँ बाप को बच्चे के बर्थ के बाद विदिन 1 ईयर कोशिश करनी चाहिए, एक बार अगर बच्चा कोई सिम्टम नहीं भी बता रहा तब भी एक बार नेत्र रोग विभाग में ज़रूर आके अपना चेकअप कराना चाहिए। और उसके बाद हर 6 महीने साल में बीच बीच में, जब तक बच्चा 7-8 साल का नहीं हो जाता, दिखाते रहना चाहिए। तीसरा, बच्चे को बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब से कोविड आया है हम सबकी दुनिया जो है वो घर के अंदर ही सीमित हो गई है, और कोविड में ही मायोपिया सर्ज का वो देखा गया था कि मायोपिया इतना ज़्यादा पीक कर गया जो अब तक कर रहा है,
क्योंकि कोविड ने हमें सबको घर में बांध दिया था। तो हमें अब जब कोविड नहीं है तो माता पिता को बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा 60 से 90 मिनट तक बाहर जाकर खेलें कूदें और पर्याप्त रोशनी में रहें। तीसरा मैं कहूँगी, पढ़ते समय उचित दूरी का ध्यान रखें। जब भी वो किताब पढ़ें चाहे कंप्यूटर पढ़ें, कम से कम 1 हाथ की दूरी पर हो, ये बहुत ज़रूरी है। और मायोपिया के बच्चों को आप अक्सर देखोगे वो किताब को बहुत नज़दीक रख के पढ़ते हैं। यही सब एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम जो माता पिता को कैच कर लेना चाहिए। तो 1 हाथ की दूरी पे आपने करना है। दूसरा, पढ़ते समय रोशनी भी बिल्कुल पर्याप्त होनी चाहिए, अंधेरे में या ऐसे नहीं, आपके पीछे की साइड से आपकी डिम लाइट में या डिम में भी स्लो में नहीं, और डायरेक्शन ऑफ लाइट भी ठीक होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में कहूँगी कि जेनेटिक काउंसलिंग का भी इसमें रोल है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो माता पिता खुद ग्रसित हैं इस बीमारी से, जिनके बहुत हाई नंबर है, उन्हें इस पे ज़रूर गौर देना चाहिए और देखना चाहिए कि वो आगे अपनी अगली संतान को कैसे उसका भविष्य बचा सकते हैं, ताकि वो इस बीमारी से ना पीड़ित होए, क्योंकि ये डेफिनेटली फैमिली में रन करता है। तो ये कुछ उपाय हैं, इनका आप ध्यान रखते हुए कुछ हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। बाकी इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर रीना आपको। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रीना गुप्ता है। मैं प्रोफेसर हूँ PGIMS रोहतक में, पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी एंड स्ट्रैबिस्मस यूनिट में। मैं आपको आज ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि आपने सुना कि मायोपिया की बीमारी बहुत तेज़ी से हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में फैल रही है, तो इसका इलाज क्या है। सबसे पहले जिन बच्चों को मायोपिया की बीमारी होती है, इनको एक माइनस का नंबर होता है, और इसके लिए बच्चों को तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपना आई चेकअप करा के जो उनका नंबर है उसका चश्मा बनाना बहुत ज़रूरी है, और चश्मा रेगुलरली पहनना पड़ता है। अगर बच्चे चश्मा नहीं पहनते हैं तो ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। नंबर अगर -5 से ऊपर चला जाए तो बच्चे को काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया और यहाँ तक कि पर्दे की बीमारियाँ भी हो सकती हैं, जिससे कि नज़र बिल्कुल जा भी सकती है। इसके लिए इस नंबर तेज़ी से ना बढ़े, उसके लिए आजकल इलाज आ गए हैं। सबसे पहले होता है लो डोज एट्रोपिन। ये एक दवाई है जो कि 2 कंसंट्रेशन में आती है, 0.01 और 0.05 कंसंट्रेशन। ये ड्रॉप्स हैं। बच्चों को अगर 0.01% डालना है, शुरुआत हमेशा 0.01% से ही की जाती है। और ऐसा लेकिन देखा गया है कि हमारे भारत देश में, क्योंकि हम लोगों के जो एशियन पॉपुलेशन है उसमें 0.01% इतना अच्छा काम नहीं करती, तो अब 0.05% ड्रॉप्स भी आ गए हैं। लेकिन ये दवाई एकदम से शुरू नहीं करनी होती। आपको सबसे पहले चश्मा लेना है। चश्मा पहनने के 6 महीने के बाद आपको दोबारा डॉक्टर के पास जाके जांच करवानी है। अगर फिर भी आपका नंबर बढ़ रहा है तो आपको ये दवाई शुरू करनी है। दूसरा उपाय है, अगर दवाई करने के बावजूद आपका मायोपिया जो है बढ़ता जा रहा है, हर 6 महीने के बाद कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो दूसरा है दवाई के साथ एक स्पेशल तरह के ग्लासेस आते हैं जिनको पेरिफेरल डीफोकस ग्लासेस कहा जाता है। इसका बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ग्लासेस बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दवाई के साथ मिलके 80% तक नंबर को कम किया जा सकता है इन ग्लासेस को पहन के। लेकिन कई पेरेंट्स की शिकायत होती है कि हमारा बच्चा ग्लासेस नहीं पहन सकता क्योंकि वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऐसे में आजकल बच्चों के लिए स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आ गए हैं जिनको दवाई के साथ कंबाइन करके बच्चे पहन सकते हैं, ताकि उनका नंबर जो है वो ना बढ़े और वो अपने स्पोर्ट्स का काम भी कर सकें। मायोपिया बीमारी के लिए इलाज के साथ साथ रेगुलर फॉलोअप करना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं यही कहूँगी कि सारे बच्चे जैसे कि अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के हर 6 महीने के बाद अपने फॉलोअप के लिए ज़रूर जाएं, और जो भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, चाहे वो लो डोज एट्रोपिन है या साथ में चश्मे हैं, तो उनको रेगुलरली पहने ताकि उनका मायोपिया बहुत तेज़ी से ना बढ़े, क्योंकि आजकल ये 16 से 18 साल के ऊपर भी बढ़ रहा है। तो उसको बचाने की पूरी कोशिश करें। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने उजाला आज तक के साथ बातचीत की। आपका उजाला आज तक इसलिए आभार प्रकट करता है क्योंकि ये चीज़ें वेलफेयर की हैं और बच्चों की ज़िंदगी का सवाल होता है, और आँखों की रोशनी के बगैर इस दुनिया को हम देख नहीं सकते। इसलिए आप तीनों डॉक्टरों ने जागरूकता के लिए इस बीमारी के बारे में जानकारी भी दी, सिम्टम्स भी बताए और उनका इलाज भी बताया, और ये देश के बहन भाइयों के लिए बहुत काम आएगी बात। इसके लिए आप लोगों का उजाला आज तक हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार। नमस्कार।